अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आई होप कि आज आप सबकी ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, ईद उल अज़हा मुझे हमेशा ईद उल फ़ितर से ज़्यादा हेक्टिक और ज़रा थका देने वाली लगती है। ऑब्वियसली काम ज़रा ज़्यादा होता है और जब इतना गोश्त का माशाल्लाह से काम हो और उसमें जो अब मैं काम करने जा रही हूँ ये बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता, लेकिन जो काम करना हो वो करना ही होता है और उसको किसी भी तरीके से मैनेज करना ही पड़ता है। तो जी अब कुछ पैकिंग स्टफ़ पड़ा हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलूँगी आज और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ रफ़ टफ़ सा ब्लॉग करूँगी, क्योंकि बिल्कुल आज टाइम नहीं है। ये आज ही बन रहा है कुर्बानी के टाइम पे और ये अभी आज ही अपलोड होना है, तो इसलिए बहुत क्विक करेंगे। तो जो गलतियाँ होंगी, जो फंबल्स होंगे, प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये आज कुछ मैंने लिया, पैकिंग स्टफ़ लिया है मैं गोश्त के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आपको मैं सबसे पहले ये बॉक्स दिखा रही हूँ। ये आजकल बुक शॉप्स में आए हुए हैं, बड़े अच्छी एक चीज़ ये मुझे लगी है कि गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके अंदर देखें ज़िप-लॉक बैग है जिसमें आप गोश्त डाल सकते हैं और फिर ये है ऊपर आप लिख दें जिसको भी आपने देना है, और साथ में उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की तस्वीरें बनाई हुई हैं कि बकरे का है या गाय का है, जो भी है आप उस पर टिक कर दें। तो जी एक बहुत अच्छा था। और फिर मैं डिफरेंट चीज़ें लाई, डिफरेंट कंटेनर्स हैं जो आपके पास डिलीवर होकर फूड आता है, वो उसी साइज़ के कंटेनर्स हैं। 3-4 साइज़ मैंने लेके रखे हुए हैं। इन सब में मैं गोश्त डालूँगी और उसको हम थोड़ा सा डेकोर करेंगे और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, बिहाइंड आइडिया इसके ये था कि अक्सर लोगों को मैंने देखा कि गोश्त के करीब भी नहीं जाते, उन्हें गोश्त की बहुत स्मेल आती है या मतलब एक जो चीज़ प्रेजेंटेबल ना हो उसको प्रेजेंटेबल किस तरह से बनाया जा सकता है। बेसिक आइडिया ये है कि जब भी हमने कोई चीज़ एज ए गिफ्ट किसी को देनी है, भले वो कोई भी चीज़ हो या हमने शेयर करनी है किसी के साथ, तो उसको इतना अच्छा एक खूबसूरती के साथ किया जाए कि जो लोग गोश्त को पकड़ते भी नहीं हैं वो भी पकड़ें, ठहरें और देखें और उसे अप्रिशिएट करें। तो अब बहुत जल्दी में जो मैं थोड़ा बहुत दिखा सकी प्रॉपर, मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा आज और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे कि गोश्त को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा, ये जैसे अब ये कुछ प्लेट्स हैं मेरे पास, डिस्पोजेबल प्लेट्स है, फिर आपको ग्लव्स पहने नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब गोश्त की स्मेल आना शुरू हो जाती है हाथों से। फिर डिफरेंट साइज़ की कंटेनर्स हैं, डिस्पोजेबल ट्रेज़ हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रान से, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास आई रान है और अक्सर हम लोग जो अपने ज़्यादा करीबी लोगों को होते हैं उसको रान ही देते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से करूँगी। ये जो आराम से आपके पास घर में बिन बैग्स होते हैं उस पर मैं कर रही हूँ। वैसे आपको नेट भी यूज़ कर सकते हैं और भी कुछ और भी पेपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मोस्ट प्रैक्टिकल तरीके के साथ करूँगी और जो आराम से बहुत प्रैक्टिकल सा हो। अच्छा जी, बिन बैग को लिया मैंने, नॉर्मल जो आम बैग्स होते हैं घर के अंदर, और उसके ऊपर मैं रिबन को टाई कर रही हूँ और रिबन को टाई करने के बाद मैं इसके ऊपर एक रिबन का ही एक फ्लावर सा लगा दूँगी और बहुत सिंपल सा है। आप चाहें तो आप अपने कोई ईद कार्ड छोटा सा लेके लगा सकते हैं या कुछ भी गोल्डन मार्कर्स या किसी चीज़ के साथ कुछ मेंशन कर सकते हैं, टू एंड फ्रॉम कुछ भी आप लिख सकते हैं। और लेकिन मैं बहुत जल्दी में कर रही हूँ तो मैं सिंपल बेसिक चीज़ों के साथ कर रही हूँ। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बना के बस मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडियाज़ आ जाएं और आपको पता चल जाए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने आपको कोई स्पेशल दिखाना है। मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से किया गया। अच्छा जी, ये वही बॉक्स है जो मैं आपको पहले दिखा रही थी। ईद मुबारक लिखा हुआ है इसके ऊपर और इसके ऊपर मैंने 2 छोटी चीज़ें लगा दी, रिबन वाला फ्लावर लगा दिए और ये एक अलग से शेप्स मैंने बनी मिली थी। ये भी बुक शॉप से मिली थी। 40-50 का पैकेट था जिसमें 5-6 शेप्स थी। एनिमल्स की शेप्स लेके आप लगा दें तो वो भी बकरा ईद पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये छोटे वाले कंटेनर्स हैं, इसके ऊपर हमने एक उसकी एक बंच लिया था मैंने फ्लावर्स का, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा निकल आए। इसे आप कोम्पल कह सकते हैं, इसे आप कली कह सकते हैं, कुछ भी, तो वो मैंने एक लगा दी। फिर ये जो उनसे डिस्पोजेबल ट्रेज़ हैं इसके ऊपर मैंने रिबन से चारों तरफ से टाई करके किसी पे बड़े वाला वो गुलाब लगा दिया, किसी पे छोटे फ्लावर्स लगा दिए, किसी को रोप से टाई कर दिया। बॉक्सेस को भी इसी तरह से किया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसके ऊपर ज़्यादा थोड़े लंबे वाले फ्लावर्स लगा दिए। अब ये जो सी चीज़ है ये देखने वाली है, डिस्पोजेबल प्लेट को हमने किया है।
अच्छा, इसके ऊपर आप सिल्वर फॉइल पेपर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो हमने बस इसी तरह से डिस्पोजेबल प्लेट के अंदर वो मीट डाला हुआ आप देख रहे हैं। और ये एक ग्लिटर वाली नेट ली है, उसका एक फ्लावर सा बना दिया है, ऊपर फिर दो बड़े सॉरी 2 बड़े हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए हैं। और ये भी एक किसी को पेश करने के लिए और किसी को देने के लिए एक बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेबल सा लग रहा है। अब इसके ऊपर मैंने वाइट वाले लगा दिए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे अपने ही घर के अंदर जो फ्लावर्स पड़े हुए थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वही मैंने लेके डिफरेंट करके अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कंटेनर्स पे अलग अलग साइज़ के साथ अलग अलग शेप्स के साथ लगा दिया। और ये मैं आपको ज़रा पूरा पकड़ के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से इसका आइडिया। इसके अंदर आप अपनी घर की प्लेट भी रख सकते हैं, जो डिस्पोजेबल प्लेट भी रख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने बोला कि इस पर आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। और ऐसे ऊपर अपने कोई अगर आपके घर के अंदर कोई भी पौधा है, कोई गमला गार्डन कुछ है, तो आप ताज़ा फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर इन आर्टिफिशियल चीज़ों के बजाय अगर आप फ्रेश लीव्स लगाएं इसके ऊपर, कोई अच्छे आपके पास कोई पत्तों की शेप हो, कोई अच्छे फ्लावर्स हो, तो वो आप स्कॉच टेप के साथ लगाएं। वो बहुत एक अच्छी और एक फ्रेश लुक आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली गोश्त है और गोश्त के ऊपर उसकी एक स्मेल को ख़त्म करने के लिए या उससे एकदम से जो वाइब्स आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप ऊपर कोई फ्रेश फ्लावर्स लगाएंगे या कुछ फ्रेश लीव्स लगे होंगे तो वो बहुत एक अच्छा काम करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को ख़ूबसूरती उनको देना और उसके अंदर कुछ थोड़ी सी जिद्दत और उसको एक लुक उसके निकालना ही एक मतलब एक बड़े मज़े की चीज़ लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मकसद भी मेरा यही होता है कि आपकी ये ना हो कि बस आपने कपड़े पहने हुए हैं या आपने अपने बाल बनाए हुए हैं और जी हम बहुत अच्छे टिप टॉप लग रहे हैं, और बाकी हमारी सराउंडिंग्स में हर चीज़ बहुत गंदी है और बहुत ही बिल्कुल उसकी वो ना हमारा घर अच्छा है, ना हम खाना अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना हमारे इर्द गिर्द हमारा सारा इन्वायरमेंट अच्छा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, ये मैं भी आपको बॉक्स दिखा रही हूँ, वही वाला बॉक्स खोल के किसके अंदर किस तरह से जिपलॉक बैग के अंदर गोश्त था। अच्छा, एक तो वो थी अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़, और एक ये था जो मेरे गेट पे गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो मैंने कहा मैं हर तरह से आपको दिखाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह हाफ़िज़।